हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है। ईमानदारों की उम्मीद जिंदा खुदा पर लगी रहती है, क्योंकि बेईमान लोग जो हैं उनका तवक्कुल अपने पैसे पर और अपनी मेहनत पर, अपने कामों पर, अपनी सारी उन मादी चीजों पर होता है। लेकिन ईमानदारों के पास जितनी मर्जी बरकतें आ जाए, फिर भी वो यही बात कहते हैं कि ये सब कुछ उसी के फजल से है, ये मेरी मेहनत नहीं है, मेरे हाथों की कमाई से नहीं, बल्कि ये खुदा ने मुझे दिया है। जिस तरह मुकद्दस दाऊद बहुत कुछ हैकल के लिए देकर भी कहता है, ये तो मैंने तेरे ही दिए में से तुझे। मेरी क्या हकीकत है, हमारी क्या हकीकत है कि हम खुदा को कुछ दे सके। खुदा के लोगों, खुदा की शुक्रगुजारी करना बहुत जरूरी है हर बात में। सो खुदा का कलाम जो आज रहनुमाई कर रहा है और इस पर गौर करते हैं, जो जिस्मानी रियाजत है उसका कम फायदा है, लेकिन रूहानी रियाजत, दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद। दीनदारी का मतलब है शरा की पाबंदी, शरीयत के पाबंद होना, अमल करना, खुदा के कलाम पर अमल करना, खुदा के कलाम की पाबंदी करना, परहेजगारी करना। क्योंकि दीनदारी जो है, हम दीनदार तो कहलाते हैं, दीन तो है लेकिन दारी नहीं। मसीही है लेकिन मसीह जैसा चाल चलन नहीं। नाम के साथ मसीही तो है, मसीह तो लिखा हुआ है, हम मसीह के कहलाते हैं, हम बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं ये हूं। खुदा ने वादा किया अपने लोगों के साथ, भाई अपने लोगों के साथ वादा किया है, लेकिन वो जो सिर्फ नामी मसीही है वो नहीं है, बल्कि वो उसके लिए ठोकर का बायस है। हम हकीकी मसीही बनना है। दीनदारी क्या है जी? दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है। परहेजगारी, कलाम पर अमल करना सब बातों के लिए फायदेमंद है। खुदा के लोगों, आज गौर कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर दो धारी तलवार से तेज है, जो बंद बंद और गूदे को जुदा करता है, जो दिलों और ख्यालों को जांचता है। उस कलाम पर दिल लगाएं। दीनदारी क्या चीज है? दीनदारी, इस बात पर गौर करें, फायदेमंद है सब बातों में, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। दीनदारी जो है, जो कलाम पर अमल करते हैं, जो कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए वादा है। इस जहां पर भी उसने कहा ना कि खुदा हम तेरे साथ रहते हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा जमीन पर 100 गुना, आसमान पर हमेशा की जिंदगी। जो दीनदार हैं, जो मुकद्दस लोग हैं, जो शरा की मुखालफत नहीं करते, जो कलाम की मुखालफत नहीं करते, लिखा है मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, और बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, खुदावंद की शरा में वो खुश रहता है, उसके कलाम पर दिन रात उसका ध्यान रहता है, उसके कलाम पर गौर खौज करता रहता है, उसकी खुशनुदी उसमें है, उसका प्यार उस खुदा के साथ है जो सब कुछ करने में कादिर है, जिंदा और मुयस्सर। और दीनदारी को वो नफा का जरिया नहीं बल्कि कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया समझता है। अगर मैं कलाम पर अमल करूंगा तो ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी राज करने वाला होगा, और जहां पर वो होगा वहां पर मैं भी होगा, और मेरे बाप का मुकाम मेरे पास बहुत है, और वहां पर ना भूख होगी, ना प्यास
होगी, ना हो नाला होगा, ना आंसू होंगे, ना मातम होंगे, ना भूख होगी और कुछ नहीं होगा। वहां पर जलाल होगा और मैं होगा और मेरा खुदा होगा। मैं अब्दुल्लाबाद उसके साथ सल्तनत करूंगा। और वो कहता है आल मेरवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। उसके साथ रहने वाला हूं जो कहता है जो कुछ चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, उसके साथ रहूंगा। जो कहता है जो तुम मांगोगे मिल जाएगा, उसके साथ रहूंगा। जो कहता है आप जहां पर जोगे, जहां बीजोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसके साथ रहूंगा। ये दीनदारी है, ये परहेजगारी है, ये उस पर ईमान है। हालेलुया। उसके साथ रहूंगा, ये बड़ा नफा का जरिया है। हालेलुया। लिखा है फायदामंद है, इसलिए कहता है आइंदा की जिंदगी के लिए। आइंदा की जिंदगी का वादा है, ये खत्म हो जाएगी जिंदगी। आने वाली जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, जिसको लोग नहीं जानते, जिसको दुनिया नहीं जानती, जिससे दुनिया नावाकिफ है, जिससे बेईमान लोग नावाकिफ है, जो शैतान के पैरोकार हैं वो नावाकिफ है, लेकिन जो खुदा के मानने वाले हैं वो वाकिफ हैं। हालेलुया। मेरी बहनों, खुदा का कलाम आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। सुनिएगा, कहता है बड़े नफा का जरिया है। दीनदारी सब बातों के लिए फायदामंद, और इन फायदामंद इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है, क्योंकि हम मेहनत और जान फजानी इसीलिए करते हैं। ये सब कुछ सच है। कहता जान फजानी, हम दुख उठाते हैं, हम जलील हुए जाते हैं, हम उसके नाम से रद्द होते हैं, उसके नाम पर लानतान किया जाता है, उसके नाम पर लोग हमारे साथ मुखालफत करते हैं, हम भलाई का काम करते हैं, लोग हमारे साथ बुराई से पेश आते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, लोग हमें लानतान करते हैं, जब उसके हम लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं। और वो कहता है ये बात सच है, ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है, क्योंकि हम मेहनत और जान फजानी इसलिए करते हैं। हमारी उम्मीद जिंदा खुदा पर लगी हुई है, हमारी सारी मेहनतों को जानता है। हम वतन में रहे या जला वतन, लोग लानतान करे या जलील करे या जो कुछ भी कहे, वो हमारे साथ है। उसने हमारे लिए ताज रखा है। मुकद्दसों के लिए बड़ा ताज है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। मुकद्दसों के लिए बड़ा रिवॉर्ड है। आमीन। एक बहुत बड़ा अजर है, एक बहुत बड़ा उनके लिए गिफ्ट है खुदा के पास। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों लिखा है कि क्योंकि हम मेहनत और जान फजानी इसलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद जिंदा खुदा पर, मुर्दा पर नहीं है, किसी बनाई हुई या तराशी हुई या हाथों से बनाए हुए बुत पर नहीं, बल्कि जिंदा खुदा कादर जो अब्दियत का बाप और सुलह और सलामती का शहजादा है, जिसके फरमाने से पहाड़ मैदान हो जाते हैं, जिसके कह देने से, जिसके उतर आने से कलाम खुदा इस बात की शहादत देता है, पुराना आसमान ना रहेगा, जमीन उसके सामने से भाग गई, सूरज चांद ना रहे और जमीन आसमान बागों ने कहीं जगह ना मिली। जो आपकी जिंदगी में आएगा, अगर पुराने आसमान पर गुनाह हो चुका, इब्लीस ने आसमानों पर पहला गुनाह किया, जमीन पर आदम ने गुनाह किया, और ये उसके सामने गुनाह आलूदा जमीन आसमान नहीं रहेंगे। हमारी जिंदगी में जब आएगा तो फिर गुनाह नहीं, फिर बका और फतह है। हालेलुया। फिर गुनाह नहीं,
हजूरी है, हालेलुया। फतह के साथ गलबा है। आमीन। आमीन। हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर है। हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर है। जिंदा खुदा पर लगी है, जो सब आदमियों का, आगे क्या लिखा है, खासकर, नहीं 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 नहीं, जो सब आदमियों का, खासकर ईमानदारों का मुनज्जी है। आमीन। आमीन। किनका? ईमानदार का। ईमानदार मुनज्जी का क्या मतलब है? नजात देने वाला। वो निजात देने वाला है। निजात का लफ्ज़ी मतलब रहाई है, मखलसी, छुटकारा, आजादी है। जो ईमानदारों को रहाई देता है। ईमानदारों पर मुश्किलात आ जाए, ईमानदार 100 बार 70 बार गिरे, फिर खुदा उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। वो खलासी देने की कुदरत रखता है, वो निजात देने की कुदरत रखता है, वो रहा करने की कुदरत रखता है। उसके पास अख्तियार है, खासकर ईमानदारों का। क्या है? निजात देने वाला है, मुखलसी देने वाला है। वो हाक में कुल, साद के कुल है। हैं जी? उम्मीद किस पर लगी है? जिंदा खुदा पर। उम्मीद किस पर लगी है? जिंदा खुदा पर। और आगे क्या लिखा है? जिंदा खुदा पर लगी है, जो सब आदमियों का, खासकर ईमानदार। खासकर मेरा, कहें खासकर मेरा मुनज्जी है। आपका निजात देने वाला है। जी। क्यों भाइयों? जी। क्यों बहनों? आपका निजात देने वाला है। वो आपको रहा करने वाला है। वो मौत से निकालने की कुदरत रखता है। जो औलाद आप समझते हैं नाफरमान हो चुकी है, उसको तब्दील करने की कुदरत रखता है। अगर हालात बिगड़ चुके हैं, उसको सही करने की कुदरत रखता है। वो रहाई देने वाला मुनज्जी है, वो निजात देने वाला है, वो गुनाहों को पाक करने वाला है। अगर आपके गुनाह किंची क्यों ना हो, वो बर्फ की माना, सफेद कर देता है। वो बर्फ की माना सफेद कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आपका क्या है? मुनज्जी। निजात देने वाला मुनज्जी है। ओ यस, आजादी है। आप गुलाम कुटे कुटे नहीं, दबे दबे नहीं, भोज के दबे, आप फिक्रों के नीचे नहीं हैं? टेंशन आंदी पंड चुक के नहीं। वो मैंने एक गवाही सुनाई थी ना, एक आदमी की, फिर आपको सुनाई देता हूं। वो कुछ शख्स था, बड़ा ईमानदार था। ईमानदार था, सुनिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। ईमानदार था और वो खुदावंद ने उसको भलाया, और खुदावंद उसको भलाता है तो कहता है, खुदा से खुश था। खुदा ने कहा कि मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। ने कहा खुदावंद ठीक है। उसने कहा फिर तुझे जमीन पर जाना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं खुदा, मैं हाजिर हूं। और जब वो जमीन पर भेजा गया तो खुदा ने फिल्म चला दी, और फिल्म उसके सामने चल गई है जिंदगी की। और वो जहां जिधर जिधर जा रहा है, देख तो आपको अपने आप को रहा है, लेकिन निशान कदमों के 4 नजर आ रहे हैं। सुनाई हुई है भाई, 4 दिखाई दे रहे हैं। और कुछ जगह ऐसी होती है कि वो बड़े मुश्किलात मराहल में होता है, बड़ी परेशानियों के आलम में गुजरा होता है, बड़े मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूटते हैं। उस वक्त वो सिर्फ 2 को देखता है। सुनिएगा, सिर्फ 2 को देखता है, 4 नहीं देखता। कहता है खुदावंद 1 मिनट रोकिए यहां पे। कहता है खुदावंद आप जानते हैं कि जिस वक्त मैं मुश्किलात में था, जिस वक्त मैं परेशानी में था, जिस वक्त मुसीबतों ने मुझे घेरा हुआ था, उस वक्त खुदावंद
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरा यह सवाल है। अक्सर आप कैलेंडरों पर देखते हैं, पांव के निशान नजर आते हैं, और वो कहता है कि खुदाम क्यों छोड़ दिया? खुदाम कहता आप गौर करो, कहता नहीं खुदाम आप मुझे बताएं, आप मुझे छोड़ा क्यों? जबकि आप मुझे पसंद करते हैं, आप मेरे साथ प्यार करते हैं, मैं आपके ठीक, आप कहते हैं मेरे मुताबिक हो। तो परेशान हो गया वो। खुदा ने कहा बेटा, जिस वक्त सिर्फ तू 2 निशान देख रहा है पांव के, उस वक्त मैंने तुझे हाथों पर उठा लिया था। उस वक्त तू मुसीबत तुझे घेरे हुए थी, पर उन मुसीबतों में से मैं गुजर रहा था। वो हमारा मुनज्जी है। हालेलुया। खासकर ईमानदारों को वो मुनज्जी है, मुश्किलातों में, तूफानों में और हर तरह की बुरी अबलीस की कुव्वतों के मंसूबों में अगर गिरफ्तार भी हो जाए, खुदा उनको निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सो आज हम इस बात पर गौर कर रहे हैं। सो मेरी बहन, ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान रहती है। खासकर ईमानदारों का, है ना? तो फिर ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान है, एक जान जब होगी, तो फिर अगर ईमानदार मुश्किलातों में होंगे, जमात बाला खाना में हाथ उठाएगी, आसमान खुल जाएगा, पाक फरिश्ते नाज़िल होंगे और भेड़ियां खुल जाएंगी, कैद खाना के दरवाजे खुल जाएंगे और ईमानदार रहा हो जाएंगे। हालेलुया। अगर एक दिल हो जाएंगे तो ना सिर्फ खानदानों की, बेरोजगारी की, बीमारी की, लाचारी की भेड़ियां खुल जाएंगी। हालेलुया। एक दिल होना पड़ेगा, यक दिल, यक जुबान, हमदर्द। हालेलुया। हमदर्द, अपना दर्द लेके नहीं, दूसरे का भी हमदर्द, ईमानदार हमदर्द। हालेलुया। सो आज इस बात पर गौर कर रहे हैं कि वो हमारा खासकर ईमानदारों का है ना, क्योंकि हम इस बात पर गौर कर रहे हैं क्योंकि हम मेहनत और जान फशानी इसलिए करते हैं। वजह है कि वो हमारा मुनज्जी है। मेहनत करते हैं, जान फिशानी करते हैं, वो हमारा मुनज्जी है। सो ईमानदारों की जमात क्या है? यक दिल, यक दिल, यक दिल हो जाए। जदों यसू करे रहा ते बेड़ियां, जदों खून ओदा लाइए ला ते बदियां, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਹੜੇ ਮਬੂਦ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਹੜੇ ਮਬੂਦ ਵਿੱਚ? ਦੱਸੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੇ ਹੱਥ ਲਾ, ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੇ ਹੱਥ ਲਾ ਤੇ ਬਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, फिर बदकार नहीं, 12 साल की रोगन है, आजाद हो गई है। हालेलुया। निजात के बारे में ईमान लाना कि हम, हमारे गुनाह मिट चुके हैं, वो हमारे गुनाहों को याद नहीं करता। ज़बूर 32 में लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खुदा बख्शी गई और जिसका गुनाह ढाका गया और जिसकी बदकरदारी को खुदावंद सामने। हालेलुया। हिसाब किताब छड़ दो, है हुण इह हिसाब लाना शुरू कर दो कि किन्ने अगे कदम लंघांगे ते यीशु नाल है मिलांगे। है थोड़ा ही सफर रह गया। देख मैं जल्द आने वाला हूं। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर किसके पास है?
वो कहता मेरे पास है।